मेरा नाम अजय है और मेरी उम्र 19 साल है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मैं बस 3 ही सदस्य हैं। मेरे पापा दूसरे शहर में जॉब करते हैं और महीने में 1 या 2 बार ही घर पर आते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरा रंग गोरा है और शरीर काफी पतला है और मुझे बचपन से ही क्रॉस ड्रेसिंग का शौक है। लेकिन मैं हमेशा सबसे छुपकर क्रॉस ड्रेसिंग करता हूँ। मेरा शरीर मेरी मम्मी की तरह है, मतलब ये कि मेरी मम्मी के सारे कपड़े मुझे फिट हो जाते हैं और मैं जब चाहे मम्मी के कोई भी कपड़े पहन सकता हूँ। एक बार की बात है, मैं घर पर बैठा हुआ टीवी देख रहा था, तभी मेरी मम्मी मेरे पास आई। उनके हाथ में एक फूलों के प्रिंट वाली सलवार कुर्ती थी, जो मेरी मम्मी ने अभी अभी सिलवाई थी। मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि अजय बता तो जरा ये सलवार कुर्ती कैसी लग रही है। जैसे ही मैंने वो सलवार कुर्ती देखी तो मेरे अंदर की लड़की जाग उठी और मैंने कहा कि मम्मी ये कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं भी एक फूलों के प्रिंट वाली शर्ट सिलवाऊंगा। मुझे फूलों के प्रिंट वाले कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं और आजकल तो ज्यादातर लड़के सूट सलवार के कपड़े की ही शर्ट सिलवा कर पहन लेते हैं। तो मम्मी मजाक में बोली, अगर तू पहले कहता तो इस कपड़े की तेरे लिए शर्ट ही सिलवा देती। फिर मैंने कहा कि मुझे क्या पता कि ये कपड़ा आपने कब खरीदा था और कब इसको सिलवाने दिया था। ये कपड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं अपने लिए इस कपड़े की शर्ट सिलवा लेता। मेरी बात सुनकर मम्मी ने मजाक में कहा, अगर तुझे कपड़ा इतना ही अच्छा लग रहा है तो ले पहन ले। उस फूलों के प्रिंट वाले कपड़े को देखकर मुझे रहा नहीं जा रहा था और मैंने जल्दी से मम्मी के हाथ से वो कुर्ती ली और पहन ली। फिर मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी बताओ तो कैसी लग रही है ये कुर्ती मुझ पर। मम्मी मुझे देखकर बोली, बेटा ये कुर्ती तो तुझे एकदम फिट आ रही है और तुझ पर ये कपड़ा अच्छा भी लग रहा हमें। मैं बहुत खुश था कि मैंने मम्मी के सामने मम्मी की कुर्ती पहन ली थी। मेरी मम्मी को लग रहा था कि ये कपड़ा मुझे अच्छा लग रहा है और इस कपड़े की मैं शर्ट नहीं सिलवा सका, इसलिए मैं इस कपड़े को खुद के ऊपर पहनकर देखना चाहता हूँ। इसलिए मेरी मम्मी ने मेरी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और मुझे अपने कपड़े पहनने को दे दिए। लेकिन तभी मेरी मम्मी ने बोला कि अजय एक काम कर, अभी तू इस कुर्ती को निकाल, इस पर बहुत सलवटें आ रही हैं। मैं पहले इन कपड़ों पर प्रेस कर दूं, तब तू पहन लेना। मैंने सोचा आज तो मेरा मजा आने वाला है, मेरी मम्मी के कपड़े पहनूंगा, वो भी मम्मी के सामने ही। तभी मैंने वो कुर्ती निकाल दी और मम्मी को दे दी। मेरी मम्मी प्रेस को गर्म करने लगी। तभी मम्मी को याद आया कि दोपहर का खाना बनाने का टाइम हो गया है, इसलिए मम्मी ने प्रेस को हटा दिया और पहले खाना बनाने की तैयारी करने लगी। मैं वहीं पर खड़ा हुआ मम्मी के कपड़े पहनने का इंतजार करता रह गया और मैं अब मम्मी को ज्यादा जोर देकर भी नहीं कह सकता था कि मम्मी मुझे ये सलवार कुर्ती अभी पहननी है, नहीं तो मम्मी को शक हो जाता कि मुझे लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद है। उस दिन के बाद मुझे काफी दिन तक मम्मी के कपड़े पहनने का मौका नहीं मिला। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने जब वो सलवार कुर्ती पहनी तो मैंने मम्मी को देखते हुए मजाक में कहा कि आपने मेरे कपड़े क्यों पहन लिए। मेरी बात सुनकर मम्मी हंसने लगी। फिर ऐसे ही काफी दिन बीत गए। 2 दिन बाद दीपावली आने वाली थी और मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि आज धनतेरस है और आज के दिन घर की साफ सफाई की जाती है और नए नए बर्तन और नए सामान खरीद जाते हैं। आज मुझे बहुत काम करना है, इसलिए तू जरा मेरी साफ सफाई में मदद कर दे। मैंने कहा, मम्मी मैं साफ सफाई नहीं करने वाला, वैसे भी आप तो मेरे कपड़े भी नहीं धोती हो, अपने सारे काम मैं खुद ही करता हूँ और कपड़े भी मुझे ही धुलने पड़ते हैं, मैं नहीं करने वाला ये सब फालतू के काम। तो मम्मी बोली, मैं तेरे कपड़े धो दूंगी, तू पहले साफ सफाई तो करवा। फिर मैंने कहा कि साफ सफाई में अच्छे कपड़ों की ऐसी की तैसी हो जाती है और मेरे पास कोई खराब कपड़े नहीं हैं।
मैं अपने कपड़े खराब नहीं करूँगा, क्योंकि जब भी मैं नए कपड़े खरीदने को कहता हूँ तो आप मुझे बहाना बनाकर टाल देती हो। तो मेरी मम्मी बोली, आज काम बहुत ज्यादा है, मैं थक जाऊंगी, तू ऐसा कर मेरी पुरानी सलवार कुर्ती पहन ले। उस दिन मैंने देखा था कि तुझे मेरे कपड़े फिर हो जाते हैं, इसलिए तू मेरे कपड़े पहनकर साफ सफाई करवा दे, फिर तेरे कपड़े भी खराब होने से बच जाएंगे और तुझे कपड़े धोने भी नहीं पड़ेंगे। मम्मी की ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया और फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप कहती हो तो मैं साफ सफाई करवा ही देता हूँ। फिर मेरी मम्मी ने मुझे एक हरे रंग की पटियाला सलवार कुर्ती दी पहनने को। वो कुर्ती फुल स्लीव की थी। फिर मैंने वो कपड़े पहन लिए। मम्मी को अभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं जानबूझकर मम्मी के कपड़े पहनना चाहता हूँ। मम्मी तो सोच रही थी कि साफ सफाई में मेरे कपड़े गंदे ना हो, इसलिए मैंने सलवार कुर्ती पहनी है। लेकिन मम्मी को क्या पता था कि मुझे लड़कियों के कपड़े पहनना अच्छा लगता है। मैं साफ सफाई करवा ही देता हूँ। फिर मेरी मम्मी ने मुझे एक हरे रंग की पटियाला सलवार कुर्ती दी पहनने को। वो कुर्ती फुल स्लीव की थी। फिर मैंने वो कपड़े पहन लिए। मम्मी को अभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं जानबूझकर मम्मी के कपड़े पहनना चाहता हूँ। मम्मी तो सोच रही थी कि साफ सफाई में मेरे कपड़े गंदे ना हो, इसलिए मैंने सलवार कुर्ती पहनी है। लेकिन मम्मी को क्या पता था कि मुझे लड़कियों के कपड़े पहनना अच्छा लगता है। मैं हमेशा क्लीन शेव ही रहता हूँ, इसलिए उस पटियाला सलवार कुर्ती में मैं एक लड़की जैसा लगने लगा था। तभी मेरी मम्मी ने मेरे सिर पर एक दुपट्टा उठाया और मुझसे बोली कि इस दुपट्टे को सिर पर ओढ़े रख, नहीं तो साफ सफाई करते समय तेरे बाल खराब हो जाएंगे। सिर पर दुपट्टा ओढ़कर मुझे अब मम्मी के सामने शर्म आने लगी थी। फिर मैंने और मम्मी ने मिलकर सारे घर की सफाई की और फिर मैंने सारे घर में पोंछा लगाया। ऐसे लड़कियों के कपड़े पहनकर घर के काम करने में मुझे बहुत मजा आ रहा था। फिर ऐसे ही मैंने और मेरी मम्मी ने मिलकर सारे घर की साफ सफाई कर दी और फिर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि अजय जा, अब नहा धोकर अपने कपड़े पहन ले और इस सलवार कुर्ती को निकाल कर वहीं पर रख देना, मैं खुद धो लूंगी। मेरा मन तो नहीं कर रहा था कि मैं इन कपड़ों को निकलूं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मजबूर होकर मैंने वो कपड़े निकाल दिए और फिर नहा धोकर अपने कपड़े पहन लिए। शाम को मम्मी कुछ खरीदारी करने मार्केट गई और फिर काफी सारा सामान लेकर वापस आई और वापस आकर खाना बनाने लगी। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ अपना मोबाइल चला रहा था। तभी मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि अजय, आज तूने मेरे साथ मिलकर घर की साफ सफाई करा दी, तो देख कितनी जल्दी काम पूरा हो गया मेरा। लेकिन आज साफ सफाई करके और मार्केट में घूमकर सारा सामान खरीदने में मैं थक गई हूँ। अगर मेरी कोई बेटी होती तो मेरा सब काम में हाथ बटाती। तभी मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, आप चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना, मुझे ही अपनी बेटी समझ लो। चलो आज मैं खाना बनाता हूँ, आप आराम करो। मेरी बात सुनकर मम्मी बहुत खुश हुई और फिर मेरी मम्मी आराम करने लगी और मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगा। मुझे पहले से ही औरतों की तरह घर के काम करना पसंद है, इसलिए मुझे खाना बनाना भी आता है। मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और फिर मैंने और मम्मी ने मिलकर खाना खाया और फिर हम दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। तभी मुझे लगा कि शायद मम्मी आज ज्यादा थक गई है, इसलिए मैं अपने कमरे से निकलकर मम्मी के कमरे में चला गया। मैंने देखा कि मम्मी बेड पर लेटी हुई कुछ सोच रही थी। तभी मैं मम्मी के पास जाकर मम्मी के पैरों को अपने हाथों से दबाने लगा। मम्मी मुझे देखकर बोली, क्या बात है, आज तो बड़ी सेवा कर रहा है तू मेरी। तभी मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी और बेटा दोनों हूँ और थोड़ी बहुत सेवा अगर मैं आपकी कर लूँगा तो कोई परेशानी की बात तो है नहीं इसमें। ये बात सुनकर मेरी मम्मी थोड़ी भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने मम्मी को चुप कराया और उनसे पूछा कि क्या हुआ आपको,
आप अचानक रोने क्यों लगी? तभी मेरी मम्मी ने कहा कि मुझे एक बेटी की कमी महसूस होती थी, जो आज तूने पूरी कर दी। और आज मैं चाहती हूँ कि मैं तुझे आज अपनी बेटी के रूप में देखूं। क्या आज तू मेरी ये इच्छा पूरी करेगा? मैंने भी लगभग भावुक होते हुए मम्मी से कहा कि आप जो चाहती हैं मैं करने को तैयार हूँ, बताओ क्या करना है। मेरी बात सुनकर मम्मी खुश हो गई और मुझसे कहने लगी कि आज मैं तुझे अपनी एक साड़ी पहनाना चाहती हूँ और तेरा मेकअप करके पूरी तरह से अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। मैं भी तो देखूं कि मेरी बेटी साड़ी पहनकर और मेकअप करके कैसी लगेगी। मम्मी की बात सुनकर तो मैं बहुत ही खुश हो गया और मैंने मम्मी से कहा कि आप जो कहोगी मैं वो सब करूँगा। तभी मेरी मम्मी ने मुझे एक क्रीम दी और कहा कि जाओ, जाकर इस क्रीम को लगा लो और कुछ देर बाद नहा लेना। तब तक मैं तेरे लिए एक सुंदर सी साड़ी और ब्लाउज निकालती हूँ। मैंने वो क्रीम ली और पूरे शरीर पर लगा ली और फिर कुछ देर बाद नहाने चला गया। फिर मैं नहाकर और टॉवेल लपेटकर बाहर आया तो मेरी मम्मी ने मुझे एक पैंटी दी पहनने को। मैंने वो पैंटी पहन ली। फिर मम्मी ने मुझे एक ब्रा पहनाई। ब्रा पैंटी पहनकर मेरे शरीर में गुदगुदी सी हो रही थी और मेरा शरीर एकदम लड़कियों की तरह चमक रहा था। मुझे मम्मी के सामने ब्रा पैंटी पहनकर बहुत शर्म आ रही थी और मेरी मम्मी बहुत खुश थी कि मैं उनकी बात मानकर साड़ी ब्लाउज पहनने को तैयार था। फिर मेरी मम्मी ने मेरी ब्रा में कुछ रुमाल डाल दिए जिससे कि मेरा फिगर लड़की जैसा हो जाए। उसके बाद मम्मी ने मुझे एक लाल रंग का ब्लाउज पहनाया। वो ब्लाउज फुल स्लीव का था और उस ब्लाउज का पीछे का गला काफी गहरा था और उसमें कुछ डोरियां बंधी हुई थी। फिर मम्मी ने मुझे पेटीकोट पहनाया और उसके नाड़े को मेरी कमर में काफी कसकर बांध दिया। फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे एक लाल रंग की साड़ी पहनाई। फिर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि चल तेरा थोड़ा मेकअप और कर दूं। फिर मैं टेबल पर बैठ गया और मेरी मम्मी ने मेरी आईब्रो को थोड़ा सेट किया और फिर फेस पर थोड़ा सा फाउंडेशन और आँखों में काजल लगाया और फिर होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक। उसके बाद मेरे हाथों और पैरों के नाखूनों पर लाल रंग की नेल पॉलिश लगाई और फिर मेरे हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहनाई। उसके बाद मेरे पैरों में पायल पहनाई और फिर मेरी साड़ी के पल्लू को मेरे सिर पर उठाकर उसको सेफ्टी पिन से सेट कर दिया। जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं इतनी सुंदर लड़की बन गया था। मेरी मम्मी भी मुझे देखकर बहुत खुश थी। फिर मम्मी ने मुझसे कहा कि आज से तू मेरी बेटी और बेटा दोनों है। और फिर मेरी मम्मी ने बड़े प्यार से मुझे अपने सीने से लगा लिया और उस दिन के बाद से मैं जब भी मेरा मन करता है मैं मम्मी के कपड़े पहन लेता हूँ और मेरी मम्मी भी मुझे अपनी बेटी समझकर मेरा पूरा साथ देती हैं और मैं एक बेटी की तरह अपनी मम्मी के घर के कामों में उनका साथ देता हूँ और एक बेटे की तरह अपनी मम्मी की सेवा भी करता हूँ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो या नहीं, कृपया कमेंट करना ना भूलें। आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं।